श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में आज का श्लोक लेते हैं। अध्याय दूसरे का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसे आग जला नहीं सकती है और न ही इसे जल गला सकता है और हवा सुखा नहीं सकती है। भगवान ने जब 22वें श्लोक वाला ज्ञान दिया तब अर्जुन को शंका हुई कि जैसे मकान को आग लगती है तो उसमें रहने वाले जीव भी जलकर मर जाते हैं, वैसे इस स्थूल शरीर के नष्ट होने पर इस देह में निवास करने वाली आत्मा का तो शायद नाश होता हो। इस शंका की निवृत्ति हेतु भगवान ने यह श्लोक कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो 4 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनका प्रभाव केवल शरीर पर हो सकता है, आत्मा पर नहीं। जब हमें यह निश्चय हो जाएगा कि हम आत्मा हैं न कि शरीर, तब हम निर्भय होकर मानेंगे कि शस्त्र, आग, पानी और हवा हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। यह अस्थि मांस का तन तो हमें कर्म करने के लिए एक साधन के रूप में मिला हुआ है। व्यवहार या परमार्थ के कर्म जो हम इस शरीर से करते हैं, उनका फल जीवात्मा को ही भोगना है, न कि शरीर या उसकी इंद्रियों को। शरीर और इंद्रियां तो यहीं जल जाती हैं और फिर नरक और स्वर्ग कौन भोगता है। मन, बुद्धि और प्राण भी जड़ वस्तुएं हैं और आत्मा की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक में भगवान ने 4 वस्तुएं कही हैं कि शस्त्र, अग्नि, जल और वायु। परंतु याद रहे कि इन चारों में संपूर्ण ब्रह्मांड के सब पदार्थ आ जाते हैं। तत्व तो 5 हैं, पर एक तत्व आकाश तो स्वयं ही इतना सूक्ष्म है, अतः वह किसी का भी साधक नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकता है। सब पदार्थ शेष 4 तत्वों से बने हैं। जैसे पृथ्वी से लोहा आदि धातु जिनसे शस्त्र बन सकते हैं, बने हैं। पृथ्वी से समुत्पन्न कोई भी पदार्थ, पत्थर, पेड़, बिच्छू, सांप, काष्ठ इत्यादि, ये सब शरीर का नाश कर सकते हैं। इसी प्रकार अग्नि, जल और पवन भी केवल शरीर को ही नष्ट कर सकते हैं, न कि आत्मा को, जो अचल है, अटल है, अनादि है और सत वस्तु है। आत्मा की चैतन्य शक्ति ही शरीर को संचालित कर रही है, जिसके निकल जाने पर शव को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता है। इस विषय पर महात्मा सुंदरदास ने एक सवैया कहा है। मातु पिता और अति सुख बांधव लागत है सबको अति प्यारो। मातु पिता और अति सुख बांधव लागत है सबको अति प्यारो। लोक कुटुंब खरो इक रावत होए नहीं हमसे कभी न्यारो। लोक कुटुंब खरो इक राखत होए नहीं हमसे कभी न्यारो। नेह स्नेह तहाँ तक जानो बोलत है मुख शब्द उचारो। नेह स्नेह तहाँ तक जानो बोलत है मुख शब्द उचारो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब वेग कहें घर माही निकारो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब वेग कहें घर माही निकारो। एक सज्जन का एक पुत्र था। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, रीछ के जैसे होते हैं। एक रात पिता ने सोचा, इन बड़े बड़े बालों के कारण लड़का अच्छा नहीं लगता, अतः नींद में ही उसके पिता ने उसके बाल काट डाले। सुबह लड़का जगा, शरीर को बाल रहित देखकर भ्रम में पड़ गया। पिता ने पुकारा, मदन मोहन बेटा उठो, सुबह हो गई है। वह बोला, मैं मदन मोहन नहीं हूँ, मेरे तो बड़े बड़े बाल थे, पर अब तो वे हैं नहीं, शरीर ही कोई दूसरा लग रहा है। इस तरह हम भी उसी युवक की तरह भ्रम में फंसे पड़े हैं। राग द्वेष रूपी बड़े बड़े बाल हम पर हैं। जब गुरु ज्ञान की कैंची से इन्हें काट डालते हैं, तभी हम समझते हैं, कहते हैं कि हम वही नहीं हैं।
हमारा देह संबंधी अभिमान टूट जाता है, स्वयं को हम आत्मा समझने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा सच्चित आनंद है, पर आनंद नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा आनंद स्वरूप होती तो हम सत्संग में आनंद को ढूंढने क्यों जाते हैं? यह प्रश्न उचित नहीं है। विषयों में भी आनंद और सुख जानकर हम उसका भोग करते हैं, तो फिर सत्संग से जो आनंद मिलता है हम उसे क्यों नहीं लेते हैं? समस्त आनंद तो आत्मा से ही आता है, और विषय भोग करते समय मन के स्थिर होने के कारण आत्मा का आनंद प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब सत्संग में भी मन शांत और एकाग्र होता है तभी आनंद आता है। विषय जन्य आनंद क्षणिक हैं और अंततः दुखप्रद हैं, परंतु सत्संग वाला आनंद स्थायी और सुखप्रद है। महात्माओं की संगति से ज्ञात होगा कि आत्मा आनंद रूप कैसे है। ऐसी शंकाओं का निराकरण सतशास्त्र ही कर सकते हैं। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, वेद कहते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप ही आनंदमय है, तो आनंद को प्राप्त करने का यत्न हम किसके लिए करते हैं? तो जो वस्तु हमारे पास पहले ही है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न क्या व्यर्थ नहीं है? तो गुरु का उत्तर है, हे वत्स, ऐसी शंका करके अपने विश्वास को रत्ती भर भी कम न करो। जैसे किसी के हाथ में कंगन हो, गले में माला हो, वे कंगन और माला दोनों वस्त्रों में ढक जाएं और वह व्यक्ति इसे न समझकर खोया हुआ समझकर ढूंढने लग जाए, परंतु कोई सज्जन आकर बताए, अरे वे वस्तुएं तो तेरे ही भीतर मौजूद हैं, केवल वस्त्रों से ढक गई हैं, तब वह पहला व्यक्ति कहने लगे कि मैंने कंगन और माला प्राप्त कर लिए हैं। वस्तुतः वे गुम तो हुए ही नहीं थे, पर फिर भी वह समझता और कहता है कि मैंने वे वस्तुएं प्राप्त की हैं अमुक के बताने पर। हम भी मानो आत्मा को इसी प्रकार गंवा बैठे हैं, पर पूर्ण गुरु के द्वारा भ्रम के निराकरण के बाद हम उस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। आत्मा तो न गुम हुई थी, न कहीं बाहर गई थी, न कहीं आई थी, यह केवल हमारी भ्रांति थी। अर्जुन ने भी इस पर प्रश्न किया कि आपने जो कहा कि आत्मा को शस्त्र, जल, अग्नि, वायु कुछ नहीं कर सकते, इसका तर्क संगत कारण भी आप बताएंगे या यूं ही आपका कथन मान लूं? तो सिद्ध बात उसे कहते हैं जिसमें प्रश्नकर्ता प्रेम पूर्वक प्रश्न करे और गुरुजन भी स्नेहपूर्वक उत्तर दें। इससे जो तत्व निकलता है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।